Hello students, welcome back to my channel. In this video, we will see remaining questions on communication skill. Communication skill के आगे के questions हम देखते हैं. So let's see guys. Question number first, 51. A classification of body movement is called. Body movement, body gesture को क्या, body language को क्या कहेंगे? Emblem, non-verbal, displays, kinetics. What will be the correct answer? So हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, काइनेक्स. इट मीन्स द बॉडी लैंग्वेज. क्वेश्चन नंबर 52. मूवमेंट ऑफ द फेस दैट कन्वे इमोशनल मीनिंग आर कॉल्ड. तो मूवमेंट ऑफ द फेस दैट कन्वे इमोशनल मीनिंग बता रहे हमारे फेस पे एक्सप्रेशन पे एक्सप्रेस हो रहे, तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. टच इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन business communication, interpersonal communication, intrapersonal communication, none of the above. So touch जो है ये interpersonal communication में आता है, because intrapersonal is different and interpersonal is different. Next, which of the following is less important in context of effective communication? Effective communication के context में हम देखें तो कौन सा less important है? क्वेश्चन नंबर 54. और क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर देखते हैं. पहले हम ऑप्शन देख लेंगे. टू कंट्रोल ओवर लैंग्वेज, गुड वोकैबुलरी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी ऑफ द स्पीकर, टोटल कंट्रोल ऑन द कंटेंट टू बी ट्रांसलेटेड. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सो स्टूडेंट, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोई भी कम्युनिकेशन में गुड वोकैबुलरी होना जरूरी है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी भी जरूरी है, एंड टू कंट्रोल ऑन द कंटेंट टू बी आल्सो ट्रांसलेटेड. तो हमारा लेस इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा ए, टोटल कंट्रोल ओवर लैंग्वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Communicator should have the fine senses. Communicator should have tolerance power. Communicator should be soft spoken. Communicator should have the good personality. देखो क्वेश्चन में पूछा है कि करेक्ट कौन सा है. कम्युनिकेटर के पास 5 सेंसेस होने चाहिए. कम्युनिकेटर के पास टॉलरेंस पावर होना चाहिए. कम्युनिकेटर सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए एंड कम्युनिकेटर शुड हैव द गुड पर्सनालिटी भी उसके पास होनी चाहिए. सो विच वन इज करेक्ट हियर? तो हमारा कम्युनिकेटर शुड हैव द 5 फाइन सेंसेस ये हमारा करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग? आई कॉन्टैक्ट, नोडिंग, सीकिंग क्लैरिफिकेशन और ऑल ऑफ द अबव. एक अच्छे लिसनर का गुड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा सभी. अगर आप अच्छे लिसनर है तो यू शुड डू आई कॉन्टैक्ट विद द स्पीकर, नोडिंग. इफ यू अंडरस्टूड यू शुड नोड योर हेड एंड ऑल आर इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट, इवैल्यूएट listening is successful when we accurately distinguish stimuli in a message, infer the meaning of the message, critically assess the accuracy of facts stated in message. So हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, none of the above. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. Which of the following can help the most in enhancing the effective of active listening? Which of the following can help? Develop apathy with the sender, developing a system to minimize the noise in the area, pay attention to the body language of the sender, or develop empathy with the sender. So what should be the correct answer? हमारा correct answer यहाँ पे हो जाएगा option number D. Which of the following can help the most in enhancing the effective of active listening to develop empathy with the sender. Next, which of the following statement is not connected with the communication? कौन सा सेंटेंस जो है कम्युनिकेटर से कनेक्टेड नहीं है? देख लेते हैं. मीडियम इज द मैसेज, द वर्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक कोकोन, information is power and telepathy is technological. So what is the correct answer? D is our correct answer. Telepathy is technological. ये जो है ये communication के साथ connect नहीं करता है. Next question. Writing in a personal diary or otherwise recording one's thought and feelings are example of.
कोई अपनी खुद की डायरी लिख रहा है या किसी के थॉट्स फीलिंग्स उसमें लिखे जा रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम कम्युनिकेशन में? मेडिएटेड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, मेडिएटेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मेडिएटेड मास कम्युनिकेशन। सो या इसमें से कोई भी नहीं। तो 69 का हमारा, आप यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर है ना उसको इग्नोर करो, क्वेश्चन नंबर उल्टे पुल्टे हो गए नंबर। आप सिर्फ क्वेश्चन पे और जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो आंसर मैं बता रही हूँ उस पर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर को आप इग्नोर कर लो। ठीक है, 69 का हमारा करेक्ट आंसर यहां पे होता है, दैट इज ए। ओके, मेडिएटेड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो जाएगा, क्योंकि इंट्रा यानी एक खुद सोलो पर्सन और इंटरपर्सनल दूसरे लोगों के साथ होता है। सो ये हमारा करेक्ट आंसर। 70 क्वेश्चन नंबर, इन कम्युनिकेशन चैटिंग इन इंटरनेट इज। इंटरनेट में हम चैटिंग कर रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे हम? वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे, पैरेलल कम्युनिकेशन कहेंगे या ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। क्या कहेंगे इसे हम? वर्बल कम्युनिकेशन। बिकॉज वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? जिसमें वर्ड, सेंटेंसेस, लैंग्वेज की जरूरत होती है, वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है। और जो बिना लैंग्वेज सेंटेंस के कम्युनिकेशन होता है उसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और इंटरनेट पे चैटिंग कर रहे हैं मतलब हमें वर्ड्स, लैंग्वेजेस, सेंटेंस की जरूरत है। We are using the language, it means the verbal communication. Then intrapersonal communication occurs only when? Question number 71. Intrapersonal communication कब occurs होता है? 71 का आंसर हो जाएगा A. A person exchange idea with the another one as a unique individual. Then and then only intrapersonal communication happen. Next, non-verbal messages are. Question number 72. Overestimated in importance, attempts and manipulating and should be ignored, generally irrelevant to overall message meaning and important for a listener to understand. So what should be the correct? Non-verbal messages are. Non-verbal messages क्या होते हैं देखते हैं. So important for a listener to understand. Question number next, non-verbal communication include delivering a speech, telephonic conversation, singing a song or shaking hands. So 78 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, शेकिंग हैंड्स. इट इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि बाकी वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है. नेक्स्ट देख लेते हैं, लीडरशिप रोल्स फर्स्ट एमर्ज इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ कम्युनिकेशन? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, फेस टू फेस पब्लिक कम्युनिकेशन या मीडिया लाइक सेल फोन्स एंड इंस्टेंट मैसेज? सी. यहाँ पे लीडरशिप रोल फर्स्ट इमर्ज करता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ कम्युनिकेशन? तो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में लीडरशिप का ये टर्म काम करता है. तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे जो है, बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, अ नेगेटिव रिएक्शन टू मेडिएटेड कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज. A negative reaction to a mediated communication is described as what? So it is described as a flag. It's described as a flag. Another term used for the interpersonal communication. Interpersonal communication को और क्या कहा जाता है? ग्रुप कम्युनिकेशन, फेस टू फेस पब्लिक कम्युनिकेशन, डायडिक कम्युनिकेशन या ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन? तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को और हम कहते हैं फेस टू फेस पब्लिक कम्युनिकेशन. Question number next, non-verbal messages interpretation largely depends upon cultural context, depends upon physical context, depend upon a noise level and varies from the person to person. So the correct answer should be depends upon the culture context. Next question देख लेते हैं, 88. Disturbances that interfere with the transmission. Disturbances that interfere with the transmission, receipt or the feedback or a message are called. ठीक है, so it is called as noise. It is called as a noise. 89 question, a disruption in the communication process is called. A disruption in communication is called as noise. Okay guys, आगे के क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं. So let's see. लेवल सी ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज. लेवल सी जो है
इसे क्या डिफाइन किया जाता है? सो इट इज डिफाइंड एज अ चैनल नॉइज. इट इज डिफाइंड एज अ चैनल नॉइज. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. बाकी सब तो बैरियर्स है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, एक नहीं है, तो वो क्या है? एब्सेंस ऑफ नॉइज, डिसऑर्टेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ओवरलोड एंड नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट जो हमारा 93 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एब्सेंस ऑफ नॉइज. ओके, इनफॉर्मल ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन और फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड. इनफॉर्मल ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब इनफॉर्मल ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन और फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन, इसे हम क्या कहेंगे? सो इसे हम कहेंगे इट इज अ ग्रेप वाइन. ग्रेप वाइन लाइक द है ना गॉसिप, रूमर्स और द इंफॉर्मेशन जो इसको एडिट करके फिल्टर्ड करके उसमें नमक मिर्च मसाला लगा के, जब मैंने कहा कि मैं लेट आऊंगी बट उस चीज को मोल्ड करके कहीं और बातें जोड़ के अलग ही मैसेज इंटरप्रेट कर दिया गया. सो इट इज नोन एज अ ग्रेप वाइन. नेक्स्ट, an example of physical noise is, an example of physiological noise is feeling hungry, a humming air conditioner unit, a lawn mower, a speaker using complex terms. So obviously physiological अगर कोई noise हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं फीलिंग हंग्री. ये जो है क्योंकि हमारी बॉडी जो है हमारे फिजिकल वीकनेस की वजह से हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं. देन अ स्पीकर यूजिंग कॉम्प्लेक्स टर्म इज एन एग्जांपल ऑफ. कोई स्पीकर कॉम्प्लेक्स टर्म्स को यूज कर रहा है तो ये कौन सा किस तरह का नॉइज हो गया? फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सिमेंटिक नॉइज और फिजिकल नॉइज. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सिमेंटिक नॉइज है ये, क्योंकि लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है, बॉम्बेस्टिक वर्ड वो यूज कर रहा है. समझो कोई कर्नाटका का वर्ड उसने यूज कर लिया, कोई ऐसा वर्ड यूज कर लिया जो मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो सिमेंटिक बैरियर में आता है, तो सिमेंटिक नॉइज हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नॉइज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज causes listens to listen message or more carefully. तो इसे हम कहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं है बट इसका आंसर हो जाएगा that it causes noise in the communication process is known as a barrier to communication. इसकी वजह से disturbance create होगी. Next question, if a student raises a hand to speak in a class to the person is using modifier, emblem, regulator, display. So what should be the correct answer? Correct answer is emblem. Books can be powerful source of communication provided content is abstract, content is illustrative, medium is Hindi, content is presented through a good print. Which one is the correct here? So हमारा correct answer यहाँ पे हो जाएगा question number 105. So that is B is correct हो जाए. Content is illustrative. Next question, which of the following statement is not correct? कौन सा statement इसमें से correct नहीं है? A good communicator cannot be a good teacher. A good communicator has good sense of humor. A good communicator has a wide reading. A good communicator has a command over language. तो इसमें से हमारा incorrect answer जो है ना ये हो जाएगा, क्योंकि अगर अच्छा communicator है ना तो अच्छा टीचर भी बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा? अ गुड कम्युनिकेटर कैन बी अ गुड टीचर. सो हमको यहाँ पे स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट ढूंढना था, तो ये हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ गुड वे इन प्रमोटिंग लिटरेसी अमंग विलेजर्स. कौन सा अच्छा तरीका नहीं होगा? जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, गांव में रहते हैं और उन्हें लिटरेसी साक्षरता को इंट्रोड्यूस कराना है, साक्षरता को प्रमोट कराना है गांव में जाके, तो कौन सा तरीका गलत है? डेमोन्स्ट्रेशन, रीडिंग एंड राइटिंग, प्रोवाइडिंग मटेरियल ऑन टीवी एंड फिल्म प्रोजेक्टर, लार्ज ग्रुप डिस्कशन. देखो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, डेमो देंगे तो वो समझ जाएंगे बेचारे पढ़े लिखे है नहीं. रीडिंग राइटिंग करेंगे तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें वर्ड्स नहीं आते हैं, वो इलिटरेट है, हमें लिटरेसी प्रमोट करनी है, तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड सही रहेगा. प्रोवाइडिंग मटेरियल, टीवी पे आप कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाओगे उन्हें समझ आएगा, और लार्ज ग्रुप डिस्कशन करोगे तो भी समझ आएगा. तो गलत तरीका होगा रीडिंग एंड राइटिंग, क्योंकि उन्हें पढ़ना लिखना आता ही नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पैरालैंग्वेज?
पहले तो पैरा लैंग्वेज क्या है ये पता होना चाहिए। मैंने कम्युनिकेशन के मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो बना रखे जिसमें मैंने पैरा लैंग्वेज को एक्सप्लेन किया है। तो पैरा लैंग्वेज जो है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है पैरा लैंग्वेज का, ये हमें बताना है। तो टोन दिया है, पिच दिया है, क्वालिटी ऑफ वॉइस दिया है एंड रेट ऑफ स्पीकिंग दिया है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन, इसमें से कौन सा पैरा लैंग्वेज का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताना है। तो सभी है, पैरा लैंग्वेज में टोन भी आता है, पिच भी आता है, स्ट्रेस पॉज भी आता है, क्वालिटी ऑफ वॉइस आता है, रेट ऑफ स्पीकिंग भी आता है, डिस्टेंस वाइल स्पीकिंग आल्सो। तो हमारा डी ऑल द अबव आर करेक्ट, सभी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट, अ टीचर विल बिकम अ इफेक्टिव कम्युनिकेटर इफ, ओके, एक टीचर अच्छा कम्युनिकेटर कब बनेगा, ही शी यूजेस द इंस्ट्रक्शनल एड्स, he and she helps student get meaning out of what he teaches. So what should be the correct from the both options? So we will see here, the correct option हमारा हो जाएगा B, get meaning out of what he teaches. Okay. So this is how. Next question देखते हैं. According to the Mehraben, the respective contribution of words, tone of voice and body language in overall communication are what? So इसका परसेंटेज दिया गया है। कम्युनिकेशन की अगर बुक पढ़ते हैं तो उसमें मेहराबिन नाम की जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, वर्ड्स, टोन और कितना परसेंटेज है उन्होंने उसमें ये सब बताया है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा बी, 7% for the words, 38% for the tone of voice and 55% as for the body language. Paraphrasing is a skill that is absolutely necessary to effective. Paraphrasing एक skill है जो absolutely necessary या अच्छा साबित होता है listening के लिए। A correct हो जाएगा। The transmission of culture from one generation to another is called. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की तरफ अगर कल्चर ट्रांसफर हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे inculturation. Then leakage cues refers to facial expression that people have misread, one of the characteristic style of the facial expression, unintended signs of how a person really feels, a technique employed by the professional actors. So correct answer हमारा यहाँ पे हो जाएगा C, leakage cues refer to unintended sign or how person really feels. Okay guys, this is how the questions I have taken. If you like my video, then don't forget to like, share and subscribe.